हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 5.2 एग्जाम्पल नंबर 1 सिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये फिगर दी है हमें, दो लाइन हैं ए एंड बी, ये ट्रांसवर्सल है। तो इफ़ ए पैरेलल बी, ये दोनों पैरेलल है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो 1 और 5 का मेजर सेम होगा। इफ एंगल 4, तो ये एंगल 4 है, एंड एंगल 6, तो ये हमें जेड दिखाई देता है। देन ए पैरेलल बी, तो ए और बी पैरेलल होगी। थर्ड, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 एंड 5 ये दोनों का प्लस करते तो 180 होता है, देन ए पैरेलल बी हो जाएगा। ओके, तो ये सभी दिया है, तो इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी दिखाने की है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। फर्स्ट, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये एंगल 1 एंड एंगल 5 का मेजर सेम होगा। ओके, तो ये एंगल 1 और 5 कैसे होता है, तो ये हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर ही। तो ये हमें F दिखाई देता है, F दिखाई देता है, उल्टा F। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, पैरेलल लाइन होती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होती है, तो दोनों का मेजर सेम होगा। पेज नंबर 107 जो है उसमें लिखा है इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो यही हमें लिखने का है। देन सेकेंड, इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू 6, तो ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है, तो ये दो एंगल कैसे बनते हैं, ऐसे। तो ये हमें जेड दिखाई देता है। देन ए पैरेलल बी, तो ये दोनों का मेजर सेम होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये जेड यानी कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर ही। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ हमें लिख कर दी है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। तो यहाँ हमें जेड दिखा है और ये दोनों का मेजर भी सेम है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। ऐसे वहाँ हमारी जो फिगर है वहाँ ये लाइन ए एंड लाइन बी पैरेलल हो जाएगी। थर्ड, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, देन ए पैरेलल बी। तो एंगल ये 4 है, ये एंगल 5, तो यहाँ हम ये लाइन करेंगे तो ऐसे हमें दोनों एंगल मिल जाते हैं। तो ये हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इंटीरियर एंगल है और सेम साइड है। तो इसके लिए भी हमें जो प्रॉपर्टी है वो यही पेज पे ऊपर लिख कर दी है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स such that the pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, the lines have to be parallel. ओके, तो अभी मैं ये आंसर लिखाने जा रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट में मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, वो आपके पेज नंबर 107 पे दी है। तो फर्स्ट का आंसर, इफ टू पैरेलल लाइन are cut by a transversal each pair of corresponding angles are equal इन मेजर। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड, व्हेन ए ट्रांसवर्सल cuts two lines
such that pairs of alternate interior angles are equal. The lines have to be parallel. Okay. Then third, when a transversal cuts two lines such that pairs of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. The lines have to be parallel. ओके तो हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई फर्स्ट द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो इसमें से हमें ढूंढकर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखने के हैं. सेकेंड, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. थर्ड, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. एंड फोर्थ, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये सभी एंगल हमें ढूंढकर, ये फिगर में से ढूंढकर हमें लिखने का है. तो सबसे पहले तो याद दिला दूँ, यहाँ लिखा है पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये सी आया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी सी. तो यहाँ हमें एफ याद रखने का है. तो 4 टाइप के एफ है हमारे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. तो ये 4 टाइप में जितने भी एंगल आते हैं वो सभी हम लिख देंगे. तो पहला ही एफ ये ले लेते हैं. तो ये मैं एफ ड्रॉ कर रहा हूँ. तो इसके इंटीरियर एंगल ये होते हैं 2 and 6. ये मैं पहले लिख देता हूँ 2 and एंगल 6. ओके. बाद में ये एफ ले लेते हैं. तो एंगल 3 and एंगल 7. एंगल 3 and एंगल 7. बाद में ये एफ लेते हैं. तो ये एंगल 1 and एंगल 5. बाद में ये एफ ले लेते हैं. तो एंगल 4 and एंगल 8. ओके. सिर्फ आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आया तो एफ आपको याद रखने का है. और एफ 4 टाइप के एफ होते हैं. ये आपको अच्छी तरह से याद भी रहेगा और एंगल जल्दी से मिल जाएंगे. सेकंड, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये अल्टरनेट आया ए, यानी यहाँ हम कौन सा जेड याद रखेंगे. ये जेड हमारे 2 टाइप के होते हैं, ऐसे और ऐसे. तो ये दो एंगल ले लेते हैं. तो यहाँ ये ले लेते पहले जेड. तो ये एंगल बनता है और ये एंगल बनता है. एंगल 3 and 5. और दूसरा जेड ऐसे बनता है. तो एंगल 2 and एंगल 8. तो ये 2 पेयर हमें मिल गई, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके. अब थर्ड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो ये ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको. ये 2 पैरेलल लाइन है, ए एंड बी एंड सी ट्रांसवर्सल है. तो इसमें से सेम साइड के इंटीरियर एंगल लिखने के तो 3 and 8.
और यहाँ मिलेगा 2 and 5। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं। तो एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है तो इसकी साइड पे इंटीरियर एंगल यानी अंदर के एंगल, तो यही हमें लिखने के। ये ट्रांसवर्सल सेम साइड के लिखने के हैं, तो ये इस साइड के आ गए। पहले हमने इस साइड के लिखे, बाद में ये साइड बंद करो और इस साइड के लिखो, लेकिन इंटीरियर ही लिखने के। ओके। अब फोर्थ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सबसे इजी। वर्टिकली में वी लिखा है तो वी हम ऐसे लिखते हैं, तो वी भी हमारे दो टाइप के होंगे ऐसे। तो ये एंगल और ये एंगल होगा वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। ये भी आपको वी दिखता है। ओके। तो यहाँ हम लिख देते 1 and 3, बाद में 2 and 4, एंगल 2 एंड एंगल 4। यहाँ आते आते एंगल 5 and 7, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंड एंगल 6, 8 and 6, यानी एंगल 6 and 8। तो ये हमें आंसर सभी मिल गए। ये आपको फिर से एक बार ट्राई करने का है, बाद में देखे बिना भी आपको ट्राई करने का है कि अपने आप आता है या नहीं आता है। एक बार देखकर लिखो, बाद में अपने आप ट्राई करो। ये आपको याद रहता है। कॉरस्पॉन्डिंग में आप याद रखने का है, ऑल्टरनेटिव में जेड याद रखने का है, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की एक साइड पे कौन सा है, तो ये है। इंटीरियर एंगल ही लेने के, यहाँ बंद कर दो तो ये एंगल आते हैं, तो ये इंटीरियर एंगल ही लेने के। बाद में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वी याद रखने का, और क्रॉस में जो भी आते हैं ये 2, 4, 1, 3, तो ऐसे आपको याद करके लिखने का है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। यानी P एंड Q दो पैरेलल लाइन दी है, ये ट्रांसवर्सल है, और यहाँ हमें 125 दिया है। ये A B C D E F के मेज़र हमें ढूंढने के हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की फिगर में जैसे टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किया था ऐसे मैंने कर दिया है। हमें A B C D E F की वैल्यू ढूंढने की है। एक एंगल की वैल्यू हमें दी है, और यहाँ P एंड Q पैरेलल लाइन है, यानी कि ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ ये 125 दिया है, तो ये एंगल E कितना होगा। तो ये हमें दिखाई देता है कि ये जो है वो स्ट्रेट एंगल दिखाई देता है आपको, यानी कि 180। तो 125 एंड E इज इक्वल टू 180 करेंगे तो E की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हम आंसर ही लिख देते हैं, लाइन P पैरेलल लाइन Q, और ये ट्रांसवर्सल है तो इसको हम T लिख देते हैं, एंड T इज ट्रांसवर्सल। आपको याद रहे, पता चले, इसीलिए हमने लिख दिया है। अब मैंने पहले सीखा है ऐसे 125 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। तो ये हमें स्ट्रेट एंगल मिल गया, यानी कि लीनियर पेयर मिल गई। ये लीनियर पेयर। ओके। अब एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो ये दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 55। तो एंगल E, देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू 55। तो ये एक आंसर हमें मिल गया। E मिल गया तो अभी F भी मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल E and angle F are vertically opposite angles
और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होती है तो दोनों का मेजर सेम होगा। देयरफॉर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। तो हमें एफ ढूंढने का है तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल एफ इज इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या है 55, तो 55 हमने लिख दिया, तो ये एफ मिल गया, यानी कि इस साइड का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये दो पैरेलल है तो यहाँ से हमें एफ बनाने का है, तो ये एफ बना देते हैं। तो एक ये एंगल आया और ये एंगल, तो ये दोनों का मेजर सेम होगा और एफ बन गया है, तो ये कौन सा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल डी एंड 125 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों का मेजर सेम होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल डी एंड 125 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो एंगल डी इज इक्वल टू 125, तो दोनों का मेजर सेम होता है, तो ये 125 हमें मिल गया। ओके, अब ये डी की वैल्यू हमें मिल गई तो अब ये भी मिल जाएगी, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल डी एंड एंगल बी आर vertically opposite angles, therefore angle B is equal to angle D, therefore angle B is equal to 125। तो B की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब A की वैल्यू, तो यहाँ हम क्या करेंगे A और B ये दोनों कौन से हैं, तो ये हमें स्ट्रेट एंगल दिखाई देता है, यानी कि लीनियर पेयर, ए एंड बी लीनियर पेयर है, ए एंड डी भी लीनियर पेयर है। आपको जैसे भी काउंट करके लिखना है ऐसे लिख सकते हो। तो पहले हम ले लेते हैं ए एंड बी की वैल्यू हमें मिल गई है, तो ए एंड बी आर लीनियर पेयर, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ लिख देते हैं लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। Therefore angle A is equal to 180 minus 125 यानी 55 डिग्री, ऊपर हमने काउंट करके लिखा था, तो A की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारे पास A आ गई, B आ गई, D आ गई, अकेला C बाकी है, तो A एंड C यहाँ दिखाई देता है आपको, A एंड C आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल A and angle C are vertically opposite angle, therefore angle A is equal to angle C। vertically opposite angle होता है, दोनों का मेजर सेम होता है, therefore angle C is equal to A की वैल्यू है 55, तो 55 हमें मिल गया। अब लास्ट में सभी हम दिखा देंगे। देयरफॉर एंगल ए की वैल्यू 55, एंगल बी इज इक्वल टू 125, एंगल सी इज इक्वल टू 55, एंगल डी इज इक्वल टू 125, एंगल ई की वैल्यू क्या मिली 55, एंड एंगल एफ इज इक्वल टू 55। तो ये सभी एंगल के मेजर हमें मिल गए। समझ में आया?
अभी इसकी तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया, लेकिन सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फिगर में ये जो मैंने वैल्यू लिखी है वो सभी वैल्यू लिख देता हूँ। तो एंगल ए की वैल्यू है 55, बी की है 125, सी की है 55, डी 125, एंगल ई 55 एंड एंगल एफ 55। आप फिगर में देख लो तो जो ये एफ बनता है तो ये 55 सेम हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, 125 इक्वल मेजर मिल गया। ये एफ करते हैं तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए। तो ये एंगल एफ का 55, सी का 55, बाद में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 55 सेम मेजर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर राइट है। समझ में आया? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।